Hello and welcome to Mint Talk India. Today in this video we are going to study about class 2 English unit number 4 story Storm in the Garden. Storm in the Garden स्टोरी एक स्नेल के बारे में है। क्या आपने स्नेल देखा है? स्नेल दिखने में कुछ ऐसा होता है और हम सुनु सुनु नाम के ऐसे ही एक स्नेल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, हैव यू एवर सीन अ स्टॉर्म? क्या आपने कभी तूफान देखा है? स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। जब तेज बारिश होती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कती है, इतनी बारिश होती है कि रास्तों पे पानी जम जाता है और आसमान में चारों तरफ काले काले बादल छा जाते हैं। आज हमारे गार्डन में भी एक ऐसा ही तूफान आने वाला है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गार्डन? गार्डन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम फूल पौधे उगाते हैं। अ पीस ऑफ लैंड वेयर फ्लावर्स कैन बी ग्रोन। और स्नेल क्या होता है? अ सॉफ्ट क्रिएचर, अ स्मॉल सॉफ्ट क्रिएचर विथ अ हार्ड राउंड शेल। एक बहुत ही छोटा सा नरम क्रीचर जिसके पीठ पर एक बहुत ही सख्त हार्ड यानी कि सख्त कवर होता है, शेल होता है। चलिए पढ़ते हैं। सुनु सुनु द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। सुनु सुनु नाम का स्नेल अपने फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों से विजिट करने वाला था, मिलने जाने वाला था। विजिट करना मतलब गोइंग टू मीट समवन, किसी से मिलने जा रहा था। किससे? अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों से। उसके दोस्त कौन थे? द एंड्स, उसके दोस्त चींटियां थी। दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम, वो सब मिलके उसके ऊपर से चढ़ चढ़ के खेल रहे थे। क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम मतलब उसके पूरे ऊपर से चढ़ रहे थे। हे और मजे कर रहे थे। दे क्लाइम्ड अंडर हिम, हे और वो उसके नीचे से भी जा रहे थे। सडनली, अचानक, अ ग्रेट वाइट लाइट crashed through the clouds. A great मतलब एक बहुत बड़े, white light सफ़ेद चमकीली लाइट जो कि थी आसमान की बिजली। crashed मतलब जोरदार धमाके वाले साउंड के साथ, बहुत ऊंची आवाज के साथ सुनु सुनु को दिखाई दी। कहाँ दिखाई दी? थ्रू द क्लाउड्स। थ्रू मतलब बीच में से, क्लाउड्स मतलब बादल। बादलों के बीच में से अचानक सुनु सुनु को एक बहुत बड़ी सफ़ेद रंग की लाइट जो कि बिजली थी उसे दिखाई दी। सुनु सुनु क्विकली पुल्ड इन हिज हेड। सुनु सुनु ने क्विकली मतलब जल्दी से पुल्ड इन खींच लिया, हिज हेड अपना सिर। पुल्ड इन हिज टेल उसने खींच लिया अपना पूंछ। एंड सैट वेरी स्टिल और चुपचाप बैठ गया। सैट मतलब बैठ गया, सिट का पास्ट टेंस। वेरी स्टिल, स्टिल मतलब बहुत चुपचाप। वो कैसे? क्योंकि सुनु सुनु के पीठ में एक शेल था और शेल वाले क्रिएचर जब भी कोई खतरा देखते हैं वो शेल के अंदर अपने सिर को, अपने बॉडी को, हाथ पैर को छुपा सकते हैं। वैसे ही सुनु सुनु ने अपने सिर को भी शेल के अंदर खींच लिया, अपने टेल को भी शेल के अंदर खींच लिया और चुपचाप बैठ गया। तो कुछ ऐसे क्रीचर जिसके बॉडी के ऊपर हार्ड शेल होता है वो तो हुआ स्नेल। वैसे ही एक और क्रीचर है जिसके बॉडी पे शेल होता है, वो है टॉर्टोइज। उसकी सॉफ्ट बॉडी होती है लेकिन उसके पीठ के ऊपर एक बहुत बड़ा हार्ड कवर होता है, इसी को हम बोलते हैं शेल। जब भी इस तरह के क्रिएचर कुछ खतरा देखते हैं वो अपने सिर को, अपने टेल को, अपने पूरे बॉडी पार्ट को उस शेल के अंदर घुसा लेते हैं और सुरक्षित, सेफ रहते हैं। ये शेल एकदम पत्थर की तरह सख्त होता है जो आसानी से टूटता नहीं। आगे पढ़ते हैं। आउटसाइड, बाहर, द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोज फ्लू पास्ट। बाहर आसमान एकदम काला काला हो गया था, जैसे बारिश शुरू होने के पहले आसमान पूरा काला काला हो जाता है। ग्रू, ग्रो का पास्ट टेंस होता है और फ्लू, फ्लाई का पास्ट टेंस होता है। इतने काले काले आसमान को देख के सभी चिड़िया भी डर रही थी और डर के मारे वो यहाँ वहाँ उड़ रही थी, जल्दी जल्दी अपने घोंसले में पहुँचना चाहती थी। वहाँ के जो क्रोज थे, कौवे, वो भी जल्दी जल्दी उड़े जा रहे थे। कां 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 आवाज़ करते हुए अपने घोंसले में जा रहे थे। ओह बट वेयर वेर द एंड्स? वेयर
आर का पास्ट टेंस है। वेयर वर द एंड्स, उसके दोस्त कहाँ थे। सुनु सुनु स्ट्रक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम। सुनु सुनु ने क्या निकाला उसने, फीलर्स। फीलर्स क्या होता है, बॉडी पार्ट ऑफ द स्नेल विच हेल्प्स इट टू फील। सुनु सुनु के सर के ऊपर आपने ऐसे ये दो एंटीने जैसे देखे हैं ना, इसको बोलते हैं फीलर्स, जिससे ये किसी भी चीज को फील करते हैं, सूंघ सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो सुनु सुनु ने भी अपने इन फीलर्स को बाहर निकाला एंड लुक्ड फॉर देम, और अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। दे वर हाइडिंग, हाइडिंग मतलब कहीं पे छुप जाना। गेटिंग बिहाइंड समथिंग, उसके दोस्त छुपे हुए थे अंडर अ फ्लावर पॉट, एक गमले के नीचे। उसके दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगे, गो होम सुनु सुनु। द एंड्स क्राइड आउट, सुनु सुनु जल्दी से घर चले जाओ। सभी चींटियां जोर जोर से बोलने लगी। क्या आपको पता है कि चींटियां कहाँ रहती है, उनका घर कहाँ है। उनका घर तो मिट्टी के अंदर ही है। सारी चींटियां डर के मारे मिट्टी के अंदर चली जाएंगी, लेकिन उनको चिंता हो रही थी कि सुनु सुनु को भी तो अपने घर जाना चाहिए। सभी बोलने लगी, हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो। योर मदर विल वरी, तुम्हारी मम्मी चिंता करेगी। वरी का मतलब चिंता करना। सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर वेयर शी सैट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। यह सुनकर जल्दी से अपनी मम्मी के पास चला गया। उसकी मम्मी कहाँ बैठी थी, अंडर अ स्टोन, एक पत्थर के नीचे, नियर द वेल, एक कुएं के पास। कुआं क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारा पानी ज़मीन के नीचे मिलता है और लोग वहाँ पे बाल्टी डाल के पानी निकालते हैं, वो होता है वेल। इसी तरीके की एक वेल के पास एक पत्थर के नीचे सुनु सुनु की मम्मी भी छुपी हुई थी। अम्मा सेड सुनु सुनु, देयर्स अ स्टॉर्म इन द गार्डन। गार्डन में एक बहुत बड़ा तूफान आया है। उसने कहा, आई हर्ड द विंड ब्लो। हर्ड है हियर का पास्ट टेंस, जिसका मतलब होता है मैंने सुना। मैंने सुना द विंड ब्लो। विंड मतलब हवा, ब्लो मतलब हवा को चलते हुए सुना, हवा को बहते हुए सुना। और हवा जब जोर जोर से बहती है तो कैसी आवाज आती है, वू वू वू। आई सॉ द ट्रीज स्वे स्वे स्वे। मैंने सभी पेड़ों को जोर जोर से हिलते हुए देखा, क्योंकि बहुत जोर से हवा चल रही थी। शे 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 ऐसी साउंड आती है। उसके बाद सुनु सुनु ने कहा, आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश। मैंने लाइटनिंग यानी कि बिजली को देखा। एक जोरदार चमकने वाली लाइट जो बिजली थी, उसे मैंने फ्लैश होते हुए देखा, मतलब चमकते हुए देखा। और उसकी आवाज़ कैसी थी, जैक 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 जैक। बिजली की आवाज़ भी ऐसी ही होती है ना, जोरदार कड़कती हुई आवाज़। ऐसा लगता है आसमान में जोरदार एक लाइट चली गई हो, जिसे देखने में बहुत डर लगता है। फिर सुनु सुनु ने कहा, आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल। और मैंने बिजली की आवाज़ भी सुनी। थंडर मतलब लाउड नॉइस विथ लाइटनिंग, बादलों के गरजने की आवाज़, गड़म गड़म गुड़म गुड़म। आई हर्ड रेन फॉल फॉल फॉल। उसके बाद मैंने बारिश की आवाज़ भी गिरते हुए सुनी, सिटा सिटा पिटा पिटा सिटा सिटा पिटा पिटा। आई हर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप। ड्रिप का मतलब है पानी के टप टप करने की आवाज़। और मैंने बारिश के उस टप टप करने की आवाज़ भी सुनी जब बारिश शुरू होने लगी, प्लिप 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 प्लिप। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनु सुनु हैड एवर बीन इन। वो सबसे बड़ा, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा तूफान था। पहली बार इतना बड़ा स्टॉर्म महसूस किया था। ऊ वू शे शे जैक जैक गड़म गड़म गुड़म गुड़म सिट सिट पिटा पिटा। और ऐसे ही बहुत सारे साउंड्स के साथ बगीचे में स्टॉर्म आया था, तूफान आया था गार्डन में। एंड डू यू नो वॉट, क्या तुम ये जानते हो, सुनु सुनु डिडंट गेट वेट।
सुनु सुनु बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ था। वेट मतलब गीला होना। डू यू नो वाई? क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि सुनु सुनु के पीठ पे तो हार्ड शेल रहता है। यह शेल कभी भी पानी से गीला नहीं होता। जैसे हमारी छतरी हमें सूखा रखती है, बारिश से बचाती है, वैसे ही ये शेल भी सुनु सुनु का छोटा सा घर ही है जो सुनु सुनु को ड्राई रखता है, खतरों से बचाता है और बारिश के समय में उसे गीला नहीं होने देता। इस कहानी को लिखा है संध्या राव ने। अब हम इस स्टोरी के न्यू वर्ड्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले स्नेल, SNAIL। स्नेल एक छोटा सा सॉफ्ट क्रीचर जिसके पीठ पर एक हार्ड कवर होता है। दूसरा वर्ड है डार्क, DARK, डार्क मतलब जब आसपास कोई भी लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है। तीसरा वर्ड है फीलर्स, FEELERS, लर्स, फीलर्स। फीलर्स मतलब इंसेक्ट्स के वो बॉडी पार्ट होते हैं, जैसे स्नेल के सिर पे आप ये देख रहे हैं, जो उन्हें आसपास की चीज़ों को महसूस करने में, फील करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है STORM, स्टॉर्म मतलब तूफान। उसके बाद है लाइटनिंग, LIGHT, लाइट, NING, निंग। लाइटनिंग मतलब अ ब्राइट फ्लैश ऑफ वाइट लाइट, मतलब आकाश में चमकने वाली बिजली। और लास्ट वर्ड है थंडर, THUN, थन, DER, डर, थंडर। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज सुनु सुनु? आंसर, सुनु सुनु वॉज अ स्मॉल स्नेल। क्वेश्चन 2, who was Sunu Sunu visiting? Answer, Sunu Sunu was visiting his friends, the ants. Number 3, where were the ants hiding? Answer, the ants were hiding under a flower pot. Question 4, did Sunu Sunu get wet? Answer, no, Sunu Sunu did not get wet. Now let us talk. Do you go for morning walk? Have you ever seen ants in the garden? क्या आप भी बाहर बगीचे में सुबह सुबह वॉकिंग के लिए जाते हैं और आपने कभी गार्डन में चींटियों को देखा है? Watch and see where they go and what they carry to their hole. कभी एंट्स को भी ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि वो कैसे चलते हैं, कहाँ जाते हैं और अपने साथ क्या लेके जाते हैं। एंट्स मिट्टी में गड्ढा बना के रहते हैं और जब भी वो चलते हैं वो एकदम लाइन बना के चलते हैं और अपने साथ खाने पीने के सामान को वो गड्ढे के अंदर ही लेके जाते हैं। मिट्टी में बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं, जैसे इस फोटो में हम अर्थवर्म को देख सकते हैं। डू यू नो वाई यू सी स्नेल्स एंड अर्थवर्म्स आफ्टर इट रेन्स? और जब भी बारिश होती है तब आपको ज़मीन के ऊपर बहुत सारी चींटियाँ और अर्थवर्म हमेशा रेंगते हुए नजर आएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा हमने बोला, इन दोनों का घर कहाँ है? मिट्टी के अंदर। और जब बारिश होगी तो बारिश का पानी इनके घर के अंदर भी जाएगा और अगर इनके घर के अंदर बारिश का पानी चला गया तो ये लोग कहाँ रहेंगे? इसीलिए वो बाहर आ जाते हैं। नाउ लेट्स राइट। Look at the picture and complete the sentences. हमें यहाँ पे लिखे गए कुछ वर्ड्स को यूज़ करके fill in the blanks करना है। मतलब जान लेते हैं। इन का मतलब अंदर, ऑन का मतलब ऊपर, अंडर का मतलब नीचे, बिहाइंड का मतलब पीछे, ओवर मतलब ऊपर से। पहला सेंटेंस, द कैट इज जंपिंग डैश द वॉल। एक बिल्ली जंप कर रही है दीवार के ऊपर से। तो फिर इनमें से क्या लिखेंगे? ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर से। द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल। सेकेंड वन, द कैट इज डैश द बॉक्स। एक बिल्ली बॉक्स के अंदर है। अंदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन। द कैट इज इन द बॉक्स। अगला है, द कैट इज डैश द डोर। एक बिल्ली दरवाजे के कहाँ है? दरवाजे के पीछे छुपी हुई है। पीछे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिहाइंड। द कैट इज बिहाइंड द डोर।
और यहाँ पे बिल्ली कहाँ है? द कैट इज डैश द स्टूल। कैट स्टूल के नीचे है। नीचे को इंग्लिश में बोलते हैं अंडर। द कैट इज अंडर द स्टूल। और यहाँ पे कैट कहाँ बैठी हुई है? द कैट इज डैश द सूटकेस। कैट सूटकेस के ऊपर बैठी हुई है। ऊपर को इंग्लिश में बोलते हैं ऑन। द कैट इज ऑन द सूटकेस। इस तरीके के वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रीपोजिशंस, जिसका मतलब होता है कि अंदर, बाहर, पीछे, नीचे, इन तरीके के शब्द। तो यहीं पे हम अपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स को ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। We will meet very soon with our next chapter. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.